सो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट। जो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा मेंबर्स दे ज्वाइंड बीजेपी रिसेंटली, ठीक है, और उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी एमएलए या एमपी है वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट राज्यसभा के केस पे अभी राघव चड्ढा के केस में और उनकी जो 7 लोगों की टीम जो आम पार्टी से बीजेपी में गई है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, आइए देखते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है कि न्यूज़ क्या है, हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि 7 आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं वो बीजेपी में चले गए, यानी कि दे ज्वाइंड बीजेपी। ठीक है, और ये जो 7 एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि राज्यसभा मेंबर्स हैं, ये डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए। ठीक है, तो प्लानिंग तो गजब की हुई होगी। मतलब ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि भाई सोची समझी पूरी रणनीति है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में हुआ होगा, ये कुछ टाइम से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आप सबने सुना होगा। तो ये आसान नहीं है कि 2 दिन में भैया हम एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल स्विच कर जाएंगे, हम इस पार्टी से नाखुश हो जाएंगे। 2 दिन में नहीं होता है, ये लंबी समय की प्लानिंग चली आ रही है। ठीक है, वो एक हर किसी की अपनी स्टोरी है। कोई खुश नहीं होगा, किसी को अपनी पसंद की पोस्ट नहीं मिली होगी, किसी को किसी ने कुछ और इच्छा जाहिर की होगी कि हमें मंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है, तो नहीं बना पा रहे होंगे, या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये भी आपने सुना होगा, एक शायरी है बहुत फेमस। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी है। आप 7 आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा मेंबर्स थे, दे ज्वाइंड बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, और इनमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा, ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। आइए देखते हैं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में एक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल वाज एडेड थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 1985 में ये शेड्यूल ऐड हुआ एंड दिस शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ उस चीज से रिलेटेड है कि जब भी कोई इलेक्टेड एमएलए या एमपी, इफ ही और शी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जब भी कोई इलेक्टेड एमएलए या एमपी एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच करेगा तो वो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ talks about all the type of elected MLAs and MPs। अब all the type of elected MLAs and MPs क्या है? तो यहां पे देखिए कि एंटी डिफेक्शन जो है वो बात करता है कि इफ एनी इलेक्टेड MLA, इफ एन इलेक्टेड MLA या MP, एमएलए मतलब विधायक हो गए कि कोई भी चुना गया विधायक या कोई भी चुना गया सांसद। सांसद मतलब चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कोई कांग्रेस का विधायक या सांसद है, अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, या कोई आम आदमी पार्टी, जिसे आम आदमी पार्टी के जो एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, बीजेपी ही ज्वाइन करें। मतलब आजकल मैं बार बार एग्जाम्पल यही दे रहा हूँ, सब जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी से पावर ऐसे ही होता है, जो पावर में होता है उसके पास, भाई हमारे पास पावर है तो हम पॉलिटिकल पावर में क्या है, द पार्टी हुज इन पावर, द पार्टी हु जिसकी गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, सत्ता में है, वो परेशान कर सकती है सबको। हम आप क्या ईडी का छापा पड़वा देंगे, हम सीबीआई की छापा पड़वा देंगे। और इतने ईमानदार तो हो नहीं कि डंके की चोट पे खड़े होकर बोले कि आओ जो करते बने कर लो हमारा है। इतने ईमानदार तो कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं मिलेगा, कोई सांसद नहीं मिलेगा। भाई अब ये मत बोल देना कि एक एक्सेप्शनल है, वो ठीक है, कहीं होंगे बेचारे दबे हुए, कहीं खड़े होंगे। सो elected MLA and MPs if they switch from one political party to another political party। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होता है? इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। मतलब आपने सुना होगा कि कई ऐसे भी लोकसभा मेंबर्स हैं, कई ऐसे भी विधानसभा मेंबर्स हैं जो इलेक्शन लड़ गए होंगे अपने खुद के सिंबल में,
ना वो कांग्रेस से है, ना वो बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना बहुजन समाज से, ना समाजवादी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली अपने दम का अपने उसमें उन्होंने अपना एक सिंबल सेलेक्ट किया और चुनाव लड़ गए और जीत गए। सबसे बेस्ट यही कैंडिडेट होते हैं। कम से कम अपनी इच्छा है साहब, चुनाव जीत गए हैं, जनता के लिए जितना लड़ना होगा लड़ लेंगे, कम से कम किसी के इशारे और किसी के दबाव पे तो नहीं रहेंगे। जैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में होता है, मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑर्डर होता है, एक सिस्टमैटिक वे में उनको चलना होता है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ क्या है कि दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरे आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए ये है कि दे कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जब बन जाएं वो, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जब बन जाए हो तो विद इन 6 months वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। और अगर वो ऐसा करते हैं 6 महीने बाद तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ टॉक्स अबाउट एनी इलेक्टेड एमएलए और एमपी स्विच फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यदि जीतने के बाद चुनाव जीत गए भाई, अब इंडिपेंडेंट विधायक एंड सांसद है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग इलेक्टेड, जब से वो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्ट हो गया, मतलब हम विधायक है, हम सांसद हैं, उसके 6 महीने के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, पर 6 महीने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे एंटी डिफेक्शन लॉ एक एक्सेप्शनल कंडीशन की बात करता है कि किस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे विधायक या सांसद। वो केस क्या है, तो वो सिचुएशन है कि अगर 2/3 members, if 2/3 members join any political party, यानी कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर, ठीक है, कितने, 2/3 मेंबर if join one political party, यानी कि if they switch from one political party to another political party, तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो आम आदमी पार्टी में जो ये राघव चड्ढा एंड गैंग है, ये 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग। ठीक है, यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा है, इसीलिए ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए और एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे नहीं लगा, बिकॉज दे हैव 2/3 मेजॉरिटी। तो कहीं भी यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 इलेक्टेड एमएलए, 2/3 इलेक्टेड एमपीज, इफ दे ज्वाइन another political party, if they switch from one political party to another political party, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा उन पर। दिस इज हाउ राघव चड्ढा एंड इट्स गैंग, जो 7 लोग, जो 7 मेंबर्स हैं, दे प्रिवेंटेड डिस्क्वालिफिकेशन। कि किस तरह से प्लानिंग की जाए कि हम डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएं और एंटी डिफेक्शन लॉ हम पर नहीं लगे। तो एक ही ऑप्शन था उनके पास कि अगर हम 2/3 मेजॉरिटी, अब देखिए 2/3 मेजॉरिटी है बड़ी बात। यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। वो फैक्ट ये है कि 2003 के पहले तक ये 2/3 मेजॉरिटी 1/3 मेजॉरिटी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, 1/3 मेजॉरिटी। अब 1/3 मेजॉरिटी आसान थी। 1/3 मेजॉरिटी मतलब लगभग आपको 33% लोग बस चाहिए। मतलब यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 10 मेंबर्स हैं, 10 विधायक हैं या 10 सांसद हैं, तो लगभग कितने लोग आपको चाहिए बॉस, कम से कम 4 लोग। तो 4 लोगों को अट्रैक्ट करना या 4 लोगों को किसी भी तरह का कोई भी लालच दे पाना कि तुम ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे रहा, हमारे साथ आ जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आसान है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इस 1/3 को रिमूव कर दिया और 2/3 मेजॉरिटी कर दी गई कि 1/3 नहीं, 2/3 मेजॉरिटी अगर स्विच करती है फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी तो उसे मर्जर माना जाएगा और वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शनल हो जाएगा। दैट इज हाउ द प्लानिंग वाज डन।